नमस्कार साथियों, मैं कैमूर से संजय कुमार। साथियों, आज बड़े ही उहापोह की स्थिति चल रही है। कई साथी कंफ्यूज हैं। हमारे नियोजित भाई एकदम मजबूती से खड़े हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं एक बहुत ही पुरानी जो कथा है, जो कि आप लोग मेरे थंबनेल पर देख रहे हैं, संजय उवाच, महाराज धृतराष्ट्र महाभारत की कथा में एक प्रमुख पात्र थे और वो संजय जिनको दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, वो सारी बातें महाराज धृतराष्ट्र को सुनाते थे। क्या होगा, क्या होने वाला है, ये कार्य वो कर रहे थे। तो मेरा सौभाग्य है कि मेरे माता पिता ने मुझे वो नाम दिया, संजय। तो कहने का मतलब है कि महाराज धृतराष्ट्र को पुत्र मोह हो गया था, पद का लोभ हो गया था। वो पदलोभ पुत्रलोभ यानी लोभ से ग्रसित हो गए थे। वो लोभ में अंधे हो गए थे। प्रकृति ने तो उन्हें अंधा बना दिया था, लेकिन वो रियल में भी, सामाजिक रूप में भी अंधे हो गए थे। उन्हें लोभ ने अंधा कर दिया था। संजय ने कहा, हे महाराज, अब भी वक्त है, आप चाहे तो ये युद्ध रुक सकता है। आपके चाहने से ये युद्ध रुक सकता है और कौरव, पांडव और प्रजा सारे लोग खुशहाल हो सकते हैं, विनाश होने से बच सकता है। बहुत प्रयास किया संजय ने, लेकिन श्री कृष्ण ने कहा था, जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। जब नष्ट होने वाला हो तो आदमी को दिखाई नहीं देता है। लेकिन उन्होंने बात नहीं मानी और अंततः जो परिणाम हुआ वो आप सब लोग जानते हैं। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करता हूं। एक छोटा सा कर्मी हूं, अपना जीवन यापन करता हूं और उन्होंने ही नियोजित शिक्षक बनाया, विद्यालय अध्यापक बनाया, विशिष्ट शिक्षक बनाया, उन्होंने ही बनाया है। जब उन्होंने इन पदों का सृजन किया, रोजगार दिए, तो फिर इन्हें लड़ने ना दें। इन्हें ऐसा करें कि ये खुशहाल होकर अपने कार्य को कर सके। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों में है, अगर वो चाहें तो सबको पूर्ण राज्यकर्मी का दर्जा दे सकते हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। वो चाहे तो सबको खुशहाल कर सकते हैं और आज सभी शिक्षक उनकी जय जयकार करने लगेंगे। बहुत लोग तो अपना समय खो चुके, बहुत लोगों का रिटायरमेंट का समय है, लेकिन वो लोग भी संतोष करेंगे कि चलिए हमारी आने वाली पीढ़ी, जो शिक्षक की नई पीढ़ी अब कितनी है और आएगी, वो कम से कम खुशहाल होगी। तो उन्हें एक सुकून मिलेगा और वो भी अपने बच्चे को शिक्षक बनने की प्रेरणा देंगे, अपने विद्यालय में एक अच्छा शिक्षक बनने के लिए बच्चों को सलाह देंगे। तो हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय बड़े बड़े मंत्रीगण से प्रार्थना है, जो लोकतंत्र के मंदिर के पुजारी लोग हैं, अपना स्वार्थ छोड़ें और
जनता के लिए न्याय करें, उसी जनता में ही हम लोग भी आते हैं, उसी जनता में वो भी आते हैं। पहले वो जनता है, तो वो जनता से मंदिर के पुजारी बन गए लोकतंत्र के, तो वो अपने लिए तो सारी चीजें कर लेते हैं, लेकिन अन्य जनता के लिए क्यों नहीं करते हैं? तो थोड़ा सा तो विचार कीजिए। जब आप आम जनता होते हैं तो बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन जब आपको मंजिल मिल जाती है तो आप भूल जाते हैं। साथियों, मैं कहना चाहता हूं, हमारे कई जो विधायक बनते हैं, एमएलसी बनते हैं, जब वो बनने के लिए संघर्ष करते हैं तो उस समय उनके साथी ऐसे ऐसे लोग होते हैं जो उन्हें मंजिल तक पहुंचाने के लिए जी जान से प्रयास करते हैं, लेकिन वो जीतने के बाद अपने उन ओरिजिनल साथियों को भूल जाते हैं जो वास्तव में उनके लिए संघर्ष किए, उनके लिए जंग लड़े, बिना लोभ, बिना किसी भावना के। लेकिन जीतने के बाद लोभ से ग्रसित लोग उनको घेर लेते हैं और वो लोभ से ग्रसित लोगों से घिर जाते हैं और जो उनके ओरिजिनल हितैषी होते हैं उन्हें वो भूल जाते हैं और वो अपने मार्ग से भटक जाते हैं और पुनः जब जनता के बीच जाते हैं तो उन्हें 0 नंबर मिलता है। क्योंकि जो वास्तव में ईमानदार लोग हैं, उन लोगों की का भरोसा कल भी लोग करते थे, आज भी करते हैं और कल भी करते रहेंगे। क्योंकि ईमानदार लोगों में जो आग होती है ना, वो जलती है और कहीं ना कहीं लोग भरोसा करते हैं। तो फिर जब वो पद से हटते हैं तो फिर उन्हें उस ईमानदार लोगों की याद आती है और फिर से पहुंचने का प्रयास करते हैं। लेकिन मैं वैसे ईमानदार लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि वैसे लोगों को पहचाने और वो वैसे लोगों को कतई प्रश्रय न दे, कभी भी वैसे लोगों के मन को ना बढ़ाएं और जनता में इस चीज को फैलाएं कि आपको पहचानना होगा। वैसे जो लोग लोभ से ग्रसित होकर भूल जाते हैं ईमानदारी को, वैसे लोगों का कतई साथ ना दें। इसलिए साथियों, समय आ रहा है, आप पहचानिए कि आपको करना क्या है। लोकतंत्र के मंदिर के पुजारियों का चयन आपको कैसे करना है। पुजारी में ईमानदारी होती है तो ईमानदार लोकतंत्र के पुजारियों का चयन कीजिए। यह आप ध्यान रखिए, जाग जाइए। इसी में आप हम सब का हित है, आने वाली पीढ़ी का हित है, अन्यथा हम रसातल में चले जाएंगे। आने वाली पीढ़ी हमें माफ नहीं करेगी। साथियों, इसी के साथ मैं नमस्कार करता हूं आप लोगों को, क्योंकि आज मैं भी कुछ काम में व्यस्त हूं, अधिक लोगों का फ़ोन नहीं उठा पाऊंगा, थोड़ा सा अपने बच्चे को दिखाने जा रहा हूं। तो फिर से आपको नमस्कार करता हूं, मेरी बातों पे ध्यान दीजिएगा और एकदम योद्धा की तरह मजबूत रहिए। मेरे नियोजित भाई और जो भी शिक्षक भाई हैं, ईमानदारी बरतें, लड़ाई लड़ें, निश्चित सफलता मिलेगी। नमस्कार।